बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 7 जून से लेकर 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख है और वीनस है। नो डाउट ये वीक आपके कई मामलात में बेहतर साबित होने वाला है। सिर्फ इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण है वो आपके जायचे के 12वें हाउस में है। जायचे के 12वें हाउस में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको हर उस मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग बैंक में काम करते हैं, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आपने गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है। ये ना हो कि आपका कहीं भारी चालान हो जाए। आपने अपने टैक्स के पेपर भी अदा करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान से भरने हैं, कहीं ये ना हो जाए कि आपको दोबारा कोई भारी जुर्माना लग के आ जाए। इसलिए कि ये वीक जो है वो आपके 12वें घर के अंदर जो ग्रहण हो रहा है, सूरज ग्रहण हो रहा है जायचे के, वो आपको इस तरह मुतासिर करके जा सकता है। लेकिन कैंसेरियन वालों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इस वक्त जो आपका जायचा है वो एक योग की सूरत हाल में है। मतलब कि आपके जायचे के पहले घर के अंदर वीनस भी है और मरीख भी है। लेकिन अलबत्ता इस वीक में 11 जून से पहले कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि 11 जून को तो मरीख ने आपके जायचे के 2nd हाउस में चले जाना है। नो डाउट ये जब आपके जायचे के 2nd हाउस में जाएगा तो जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को एक आइडियल नज़र से दिखेगा। इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में बेहतरी आएगी, पोजीशन के मामलात में बेहतरी आएगी, सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, काम काज रोज़गार के मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन 11 जून के बाद ये बेहतरी आना शुरू होगी। इस वीक के अंदर वीनस ने भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल करने लेनी है। यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल होगी। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए शादी के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मामलात एक खासे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नज़र बनने की वजह से आपके वरासती मामलात और घरेलू मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके साथ एक और बेहतर मामला ये होने वाला है कि आपको इस वीक के अंदर अपनी डायरेक्शन भी पता चलती हुई नज़र आएगी कि आपने राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। इसलिए कि ये वीक इस मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होने वाला है। सूरज ग्रहण के बाद से आपके मामलात एक बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जहां सूरज ग्रहण हो रहा है वहीं पर नया चांद निकल रहा है। नया चांद आपके 12वें हाउस में निकलने की वजह से जो लोग अपने घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराना चाहते हैं या कोई पुराने मामलात आपके साथ चल रहे हैं, अब वो मामलात आपको ख़त्म करने होंगे। जहां आपका सूरज ग्रहण हो रहा है, जहां आपका नया चांद निकल रहा है, ये आपके वो मामलात ख़त्म करेगा और उन मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अभी भी कई मुखालिफ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी लेग पुलिंग करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आपको उस तरह वो डैमेज करके नहीं जा सकेंगे। इसलिए कि आपका जो जायचा है वो इस वक्त योग की सूरत हाल में है। आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा, आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा वीनस इस वक्त आपके स्केच के 1st हाउस में है। उसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में गिरफ्त होगी। आप मामलात को बाखूबी संभाल लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ये मामला मुझे किस तरह तय करना चाहिए। इसलिए कि पहले तो आपके सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, बहुत ज़्यादा मामलात आपके ख़राब चल रहे थे। लेकिन अलबत्ता सूरज ग्रहण के अंदर अपना सदका ज़रूर दे लीजिएगा। मैंने इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण की जो वीडियो है इससे पहले बनाई हुई है, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी मैं सूरज ग्रहण की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर सूरज ग्रहण की वीडियो देखें। और सूरज ग्रहण जब
हो उससे पहले पहले आप सदका दे लें, और नया चांद निकलने के बाद जो भी आप काम करेंगे आपके काम में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके मामला ज़रूर सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।